बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम सबक देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क सफ़ा नंबर 11-12 की पढ़ाई और मुश्किल अल्फाज के मानी करेंगे। तदरीसी मकासद, देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क जान सकें, देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी के असबाब से वाकिफ़ हो सकें। अहमद 7वीं जमात में पढ़ता है। वो अपने वालिदैन के साथ लाहौर में रहता है। उसकी ननिहाल गाँव में है। गर्मियों की तातीलात में अहमद, उसका भाई बिलाल और नन्ही बहन आयशा अपने वालिदैन के साथ गाँव आए। वो गांव के करीबी कस्बे में बस से उतरे। अहमद के मामू जान ने उनका इस्तकबाल किया। वो उन्हें तांगे पर बिठाकर गाँव ले आए। सड़क के दोनों जानब धान के हरे भरे खेत थे। वो गांव की हरी भरी फिजा देखकर बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद तांगा गांव की हदूद में दाखिल हुआ। वो तांगे से उतरे तो पूरा मोहल्ला उनको गांव में खुशामदीद कहने के लिए मौजूद था। अहमद और बिलाल अपने मामूजाद भाई हसन के साथ खेतों की तरफ चले गए। धान की फसल को पानी देने के लिए ट्यूबवेल चल रहा था। वो ट्यूबवेल से निकलने वाले पानी में नहाए। अब वो ताज़ा दम हो चुके थे। इतने में मगरिब का वक्त हो गया। आज़ान की आवाज़ सुनकर उन्होंने मस्जिद का रुख किया। नमाज से फारिग होकर घर पहुँचे तो मोमानी जान दस्तरख्वान पर खाना चुन रही थी। थोड़ी देर बाद सब दस्तरख्वान पर बैठ गए। खाना खाने के दौरान में बातचीत भी होती रही। अल्फाज मानी: ननिहाल नाना का घर, इस्तकबाल खुशामदीद कहना, फ़िज़ा ज़मीन और आसमान के दरमियान खला, ताज़ा दम जाना जाना, चुस्त व तवाना होना, धान चावल की फसल, तातीलात छुट्टियों। आए हम इनकी गुफ्तगू सुनते हैं। अहमद: मोमानी जान, अभी तो शाम हुई है और आपने रात का खाना भी लगा दिया। आप लोग रात का खाना इतनी जल्दी खा लेते हैं? मोमानी जान: अहमद मियाँ, हम देहाती लोग हैं। हमारे यहाँ रात को जल्द सोने और सुबह सवेरे उठने का रवाज है। शहरों में तो लोग रात गए तक जागते रहते हैं, इसलिए वो रात का खाना भी देर से खाते हैं। हसन: मैंने अपनी किताब में पढ़ा है कि रात को जल्द सोना और सुबह जल्द जागना सेहत के लिए मुफीद है। नाना जान: शायद इसीलिए गाँव के रहने वाले ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। अहमद: नाना जान, मैंने सुना है कि शहर के लोगों के मुकाबले में गाँव वालों की सेहत बेहतर होती है, इसकी क्या वजह है? नाना जान: भाई, देहाती लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, सारा दिन काम में लगे रहते हैं। देहाती ख़वातीन भी सारा दिन काम में मसरूफ़ रहती हैं। वो घर का सारा काम काज अपने हाथों से करती हैं। मुर्गियों, गाय, भैंसें और दीगर पालतू जानवरों की देखभाल करती हैं। फसलों की कटाई, बवाई और इन्हें समेटने में भी मर्दों का हाथ बटाती हैं। जबकि शहरों में रहने वालों की इस कदर मशक्क़त का काम नहीं करना पड़ता। यही वजह है कि देहात में रहने वालों की सेहत बेहतर होती है और वो उमूमन दुबले पतले होते हैं। नानी जान: गांव में रहने वालों की उम्दा सेहत का एक और सबब ग़ज़ा का इस्तेमाल भी है। देहाती लोग सादा खुराक खाते हैं, जबकि शहरों में रहने वाले मुरगन ग़ज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अहमद के अब्बा जान: वाक़ई देहातियों की सेहत काबिल रश्क होती है। इसकी वजह खालिस और ताज़ा खुराक भी है। यहाँ के रहने वालों को ताज़ा सब्ज़ियाँ, फल और खालिस ग़ज़ाएँ मुयस्सर हैं। शहरों में ये चीज़ें गायब होती जा रही हैं। हसन: मैं जब लाहौर गया था तो मैंने वहाँ बहुत से लोगों को तंग तंग घरों में रहते देखा था। इन घरों के सेन तो थे ही नहीं। अहमद के अब्बा जान: बात यह है कि गांव में लोगों के पास घर बनाने के लिए जगह का कोई मसला नहीं। यही वजह है कि देहात में ज़्यादातर घर खुले होते हैं। इसके बरक्स शहरों में जगह की कमी है। इस वजह से बहुत से लोग छोटे छोटे मकानों में रहने पर मजबूर हैं। देहात में ज़्यादातर घर एक मंजिला हैं, जबकि शहरों में कई कई मंजिला अमारात हैं। कई इमारतों में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। बिलाल: मामू जान, मेरे अब्बू जान कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं और ताया तो एक दफ्तर में मुलाजमत करते हैं। चचा जान एक कारखाने में काम करते हैं। आप लोग क्या काम करते हैं? अल्फाज मानी: रवाज, आम दस्तूर, रस्म ज़ाब्ता, काबिल रश्क, रश्क के काबिल, मुरगन, घी में तली हुई, मुफीद, फ़ायदेमंद, मुयस्सर, दस्तयाब, मौजूद, मसरूफ़, नहव। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को दोबारा देखें, अल्फाज मायने याद करें और दी गई जगह पर लिख कर इसकी मश्क करें। वस्सलाम।